नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में भाई हम भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास की शुरुआत करने जा रहे हैं। बिल्कुल कंप्लीट इंडिया जीके की सीरीज चलाऊंगा भाई, जिसमें जो है ना आप हरियाणा पुलिस का एग्जाम दोगे अभी, एचएससी सीटी मेंस, हरियाणा ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी और इसके अलावा जहाँ पर भी इंडिया जीके आती है सभी एग्जामों के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। मैंने हमेशा इंडिया जीके भाई इसी बुक से पढ़ी है। एसएससी घटना चक्र एक नंबर, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट देख लोगे ना, पूरी जीके करवाऊंगा, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, साइंस, सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा। ये बुक देख सको कितनी मोटी बुक है यार, ये देखो। ठीक है, तो ये बुक मैं कंप्लीट करवाऊंगा भाई थर तक। तो इस बुक को पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं भाई। हमेशा इसी बुक से क्वेश्चन आते हैं, इंडिया जीके के जितने भी क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, जोरवे कल्चर एक चालकोथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, जोरवे संस्कृति एक चालकोथिक चालकोथिलिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में महाराष्ट्र में स्थित है। जोरवे कल्चर के स्थलों में जोरवे, देमाबाद, इनाम गांव, नवदा टोली इत्यादि शामिल है। ठीक है भाई, ये गांव आओ इसमें। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है भाई? पूरा पाषाण युग। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल आता है। हैंड वक्स, क्लीवर और स्क्रैपर आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष सोन नदी घाटी तथा नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को, मतलब जो प्रागैतिहासिक काल था उसके पहले जो युग था उसमें क्या कहोगे? पूरा पाषाण काल। ठीक है, याद रख लेना भाई। अगला क्वेश्चन है, शुतुरमुर्ग पूरा पाषाण काल में भारत में पाए गए थे। शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। तो शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके कहाँ से पाए गए हैं बड़ी मात्रा में? पटने। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देखो यहाँ पे इसकी डिटेल भी है। भारत में शुतुरमुर्ग पूरा पाषाण काल में पाए जाते थे। इसके अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में पटने या पाटन से प्राप्त हुए हैं, जो महाराष्ट्र में स्थित है। जो ये पटने स्थल है ना भाई, ये महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पे शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पाए गए हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। इस स्थल पर चूल्हे सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। ठीक है, याद रख लेना भाई। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? ये आपका महाराष्ट्र में। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। इस स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो कौन से काल युग में जो है ना पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो ये था इसका राइट आंसर हो जाऊंगा पूरा पाषाण काल। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण को 3 कालों में विभाजित किया गया है। 3 कालों बांट रखा है भाई। पूरा पाषाण काल, कोड उपकरण, हस्तकुठार, खंडक और विदरणी। फिर दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, इसमें फलक उपकरण तथा ऊंच। ठीक है, देखो जो मध्य पूरा पाषाण काल है ना, इसमें फलक और उपकरण तथा ऊंच पूरा पाषाण काल, दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न में पत्थर के औजार के संबंध में पूछा गया है तो सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल में ही प्रदर्शित होता है। ठीक है,
तो याद रख लेना भाई, जो किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो पत्थर के औजार सबसे पहले कौन से काल में पाए गए थे भाई? पूरा पाषाण काल। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है भाई? पूरा पाषाण काल। जो इतिहास का आरंभिक काल है ना, उसने क्या कहोगे? पूरा पाषाण काल। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं, उसे क्या कहोगे? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो ये है भाई मेहरगढ़। ठीक है, कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है? मतलब ऐसा कौन सा स्थल है जो नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो ये है भाई आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। मेहरगढ़ तथा कोल्डी हवा भारतीय उपमहाद्वीप के 2 नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थी, जहां से गेहूं और चावल के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो गेहूं और चावल के स्पष्ट प्रमाण सबसे पहले कहाँ से मिले थे आपको? मेहरगढ़ से भाई। ठीक है, तो याद रख लेना इस क्वेश्चन को। कौन सा स्थल नवपाषाण युग का सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। ठीक है, यहाँ से क्या मिला था? गेहूं और चावल के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल डैश में स्थित है। तो ये कहाँ पर है आपका? अतरंजी खेड़ा कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में आपका उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश के कोटा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पिकली हल और उतनूर महत्वपूर्ण डैश स्थल हैं। तो पिकली हल और उतनूर महत्वपूर्ण नवपाषाणीय स्थल हैं। तो ये कौन से काल के हैं? नवपाषाणीय काल के हैं ये। पिकली हल और उतनूर महत्वपूर्ण डैश स्थल हैं। तो ये है नवपाषाणीय। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। पिकली हल और उतनूर महत्वपूर्ण नवपाषाणीय स्थल हैं। पिकली हल कर्नाटक में एवं उतनूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है भाई, पिकली हल तो आपका कर्नाटक में और उतनूर है आपका आंध्र प्रदेश में भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा है जो निम्न में से कौन सा एक नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है? ये पूछा है नहीं है। तो कुंतासी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। देखो, कुंतासी पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित है, जिसे एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। यह स्थल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अन्य तीनों स्थल नवपाषाणिक स्थल हैं। देखो, कुंतासी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। वैसे हमने पहली बार देखा है भाई कुंतासी कोई स्थल है हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, तो ये देखो पेपर में आ रहा है यो 2019 में। ठीक है, लेकिन गुजरात में जो इसका बंदरगाह था ना, वो तो लोथल था भाई वैसे तो, है ना। पर इसको कुंतासी भी बोलते होंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो निम्न में से कौन सी सभ्यता ऐसी है जो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन सी सभ्यता हो जाएगी? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, देखो हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी हो जाएगी? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं भाई। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है देखो, निम्नलिखित का मेल मेल कीजिए, ये मिलाने हैं भाई। जैसे इसमें नू देखना, जैसे कि भाई मोहनजोदड़ो है, कौन से कहाँ से क्या मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले का ए का हो जाएगा चौथा। ए का चौथा क्या है, ए हो रहा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो तक के मिला था ग्रेट बात। ठीक है, और फिर बी को हो जाएगा पहला, बी का पहला क्या है, पतन। हड़प्पा क्या था, पतन। और सी का कालीबंगा, सी का तीसरा, सी का तीसरा मतलब है इसका हल्के चिन्ह। कालीबंगा से क्या मिले थे, हल्के चिन्ह। लोथल क्या था आपका, लोथल से क्या मिला था भाई आपका, जो है ना ये डी का दूसरा। लोथल क्या था आपका, पतन, यानी कि बंदरगाह था भाई। ठीक है, तो याद रख लेना भाई। देखो ए का, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ए का चौथा मतलब ए का जो यू है ना मोहनजोदड़ो, इसका मोहनजोदड़ो मिला था ग्रेट बात भाई। ठीक है, फिर बी का पहला, बी का पहला क्या हो जाएगा, स्टेचू ऑफ प्रिस्ट। ठीक है, ये मिली थी आपने हड़प्पा तय। कालीबंगा से क्या मिले थे, हल्के चिन्ह। ठीक है, और लोथल क्या था भाई, बंदर पतन, पतन। ठीक है, तो पोर्ट था लोथल, बंदरगाह मतलब। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, अब इसकी डिटेल देख पढ़ लेते हैं। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। ठीक है, जो स्नानागार मिला था वो कहाँ था, मिला था मोहनजोदड़ो से। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 54.86 मीटर तथा चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। इसके मध्य में निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। हड़प्पा के उत्खनन से एक पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से पतन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, जो नगर के ठीक पूर्व में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग यहाँ के लोग एक ही खेत में एक साथ दो फसल उगाना जानते थे। ठीक है, तो भाई सारों की डिटेल में बता दिया कहाँ से क्या था। देखो लोथल जो ये था ना, लोथल तो जो था ना वो बंदरगाह था। कालीबंगा था, जूते हुए खेत के निशान मिले थे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। महान स्नानागार कहाँ स्थित है, तो महान स्नानागार कहाँ पर आपका, मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, घाटी सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो के ध्वंसा अवशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो है, यो कहाँ पर है भाई आपके, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यह लगभग प्रत्येक घर में यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानागार होते थे और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। उनके घरों में शौचालय भी बने हुए थे। ठीक है भाई, जो ये था आपका मोहनजोदड़ो, इसके बारे में बता रखा है। ये कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ी इमारत है वो कौन सी है भाई, ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है, या विशाल अन्नागार कह लो भाई इसको ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मोहनजोदड़ो का ग्रेट ग्रेनरी यानी कि विशाल अन्नागार 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 55 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.33 मीटर थी। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के तट पर। अब इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज करी थी। सिंधु सभ्यता के महास्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है भाई,
महास्नानागार कहाँ से मिला था आपको? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो ये माना जाता है भाई, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह, ठीक है, पतन या कह लो या बंदरगाह कह लो, वो कौन सा था भाई आपका? लोथल। ठीक है, इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। हड़प्पा नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से पतन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, जो नगर के ठीक पूर्व में स्थित है। तो याद रख लेना भाई, ठीक है। ये जो लोथल है ना, गुजरात के अहमदाबाद जिले में तो स्थित है, यो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे बंदरगाह के साक्ष्य मिले थे, तो ये बंदरगाह था लोथल हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब प्राचीन शहर लोथल, जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोथल कहाँ पर है भाई? गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से खुदाई से हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा टेराकोटा हल टेराकोटा हल मॉडल कहाँ से मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले थे भाई? टेराकोटा। ठीक है, पक्की हुई मिट्टी इनको बोलते टेराकोटा। तो ये बनावली से मिले थे भाई, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बनावली आपका बेरई अपना फतेहाबाद में है। हड़प्पा सभ्यता में हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित पुरातात्विक बनावली में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल प्राप्त हुए थे। बनावली पुरातात्विक की खोज बनावली पुरास्थल की खोज R.S. बिष्ट ने की थी। R.S. बिष्ट ने ना बनावली की खोज करी थी भाई। ठीक है, याद रख लेना, फतेहाबाद में है यो। यहाँ तक ही राजा का मुकुट भी मिला था ना, अब बनावली में तो कुणाल था, कुणाल से मिला था राजा का मुकुट, जो फतेहाबाद में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा था? तो ये बसा था भाई साबरमती। ठीक है, सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह साबरमती नदी की सहायक है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। तो याद रख लेना भाई, जो यो है ना लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा था? तो साबरमती इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अहमदाबाद में है, गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह साबरमती नदी की सहायक है। जो भोगवा नदी है ना, वह साबरमती नदी की सहायक नदी है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। लोथल के था बंदरगाह था भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? तो कौन सा था भाई? लोथल। ठीक है, गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। डैश को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है? तो बिरडाना, ऑप्शन नंबर ए, बिरडाना को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा भाई। आगे बढ़ जाते हैं। देखो, बिरडाना हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। फतेहाबाद जिले में स्थित एक गांव है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा दिसंबर 2014 के शोध से ज्ञात होता है कि यह हड़प्पा सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन स्थल है। अब तो पूछ लो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? तो बिरडाना हो जाएगा, जो फतेहाबाद में है। सब ने मेरा हरियाणा जीके में भी क्वेश्चन आवा भाई। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? बिरडाना। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से
किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कालीबंगा सैंधवकालीन सभ्यता का एक पूरा स्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मन के जुते हुए खेत के निशान लगा लो, यहाँ से ही मिले थे वे भी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली थी? तो ये मिली थी तांबा। ठीक है भाई, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली थी? तांबा। खेतड़ी राजस्थान तक तांबा सबसे ज्यादा होता वहां पर, याद रख लेना, जो क्वेश्चन भी आवा भाई। खेतड़ी राजस्थान है ना, याद रख लेना। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से तांबा धातु मिली थी। राजस्थान में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा में उत्पन्न उत्खनन से प्राप्त अवशेषों में तांबे से निर्मित औजार, हथियार और मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, याद रख लेना भाई इस चीज को। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो ये है भाई आपका धोलावीरा। धोलावीरा जो है ना आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित शहर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। धोलावीरा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। यह शहर गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। गुजरात में स्थित है यो। सर्वप्रथम वर्ष 1967-68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की। यहाँ की खुदाई से सेल करत जल कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो याद रख लेना भाई, बांध के निर्माण का साक्ष्य या जल कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले थे आपका? ये मिले थे आपके इससे, धोलावीरा से। और ये कहाँ पर है? कहाँ पर है ये? गुजरात में कच्छ के रण में अवस्थित है। 1967-68 में जेपी जोशी ने इसकी खोज करी थी, वही याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? तो भारत में कौन सा है भाई? देमाबाद। ये आपका महाराष्ट्र में, देमाबाद भारत में स्थित है, महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब पढ़ लेते हैं, देखो। देमाबाद हड़प्पा स्थल भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में है। यह हड़प्पा स्थल परवरा नदी यानी कि गोदावरी नदी की सहायक नदी के तट पर स्थित है। यह स्थल बीपी बोपर्दीकर द्वारा खोजा गया था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो हड़प्पा स्थल लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो गनवेरी वाला हड़प्पा सभ्यता स्थल बहावलपुर जिला पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। और जो ये सोर्तुगई हड़प्पा स्थल है ना, ये बदखसा खनशा प्रांत अफगानिस्तान में स्थित है। जो सोर्तुगई स्थल है ये आपका अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम डैश था? तो ये था भाई आपका मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। मोहनजोदड़ो जिसकी सिंधी भारत में अर्थ, मतलब मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो क्या है? मृतकों का टीला होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धोलावीरा में खुदाई शुरू की थी? तो 1990 में धोलावीरा में खुदाई किसने शुरू करी थी? आर.एस. बिष्ट। ठीक है, धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित। सर्वप्रथम वर्ष 1967-68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की। वर्ष 1990 के दौरान आर.एस. बिष्ट के द्वारा व्यापक पैमाने पर खुदाई उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया गया। मतलब जो इसकी वो है ना भाई, 1990 में धोलावीरा में खुदाई शुरू की थी। तो 1990 में जो धोलावीरा में जो खुदाई शुरू करी थी ना, वो तो करी थी आर.एस. बिष्ट ने। लेकिन सबसे पहले इसकी खोज 1967-68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने करी थी। लेकिन 1990-91 के दौरान आर.एस. बिष्ट के द्वारा व्यापक पैमाने पर, मतलब सही तरीके से जो इसकी खुदाई का काम कराया था वो किसने कराया था? आपका आर.एस. बिष्ट ने भाई। ठीक है, कब किया था ये? 1990-91 में भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी? तो ये पाई गई थी आपकी ऑप्शन नंबर बी, धोलावीरा गुजरात। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रथम खगोलीय वेधशाला गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित धोलावीरा में पाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है।
अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति डैश पदार्थ का प्रयोग करके बनाई गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध जो नर्तकी की मूर्ति थी वो किस चीज़ का प्रयोग करके बनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कांसा। कांसा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति यानी कि ब्रोंज से बनाई गई थी, यानी कि कांसे से बनाई गई थी। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, याद रख लेना भाई। नर्तकी मतलब नाचती हुई लड़की की जो मूर्ति मिली थी वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जो मूर्ति कला का विशिष्ट उदाहरण है। ठीक है, और ये किससे बनाई गई थी? कांसे से। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति डैश में डाली गई थी, तो कांसे में डाली गई थी। तो कांसा इस क्वेश्चन का कांस्य है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, डांसिंग स्टोन कह लो या नाचती हुई नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? आपकी मोहनजोदड़ो से मिली थी, और कांस्य से इसका निर्माण किया गया था भाई। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो पाकिस्तान में सोर्तुगो स्थित नहीं है। ठीक है, ये अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हड़प्पा सभ्यता का स्थल सोर्तुगोई अफगानिस्तान में स्थित है, जबकि कोटदीजी, बालकोट और चुनुंदड़ो ये पाकिस्तान में स्थित है। सोर्तुगोई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो ये है भाई आपका अफगानिस्तान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो ये आपका सोर्तुगई ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सोर्तुगई हड़प्पा स्थल हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में अफगानिस्तान में अवस्थित है, जबकि बालाकोट पाकिस्तान में तथा कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये करते थे पशुपति, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखो सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा चित्रित किए गए हैं। योगी के सिर में एक त्रिशूल जैसा आभूषण है और इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबोधित किया है। इसके अतिरिक्त बहुत सी परस्पर लिंग की भी आकृतियां प्राप्त हुई हैं जो शिव की पूजा से संबंधित की जाती हैं। तो याद रख लेना भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे भाई? पशुपति, ऑप्शन नंबर बी। और इसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, याद रख लेना। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो ये है भाई आपका शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किसी प्राचीन भवन या स्मृति चिन्ह पर अंकित किया हुआ कोई ऐसा लेख जो किसी प्राचीन लिपि में अंकित हो पुरालेख कहलाता है तथा उसका अध्ययन पुरालेख शास्त्र के रूप में किया जाता है। तो याद रख लेना भाई, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो ये आपका शिलालेख का। ठीक है, याद रख लेना। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका म्यूजियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान को म्यूजियोलॉजी कहा जाता है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण क्या कहलाता है? म्यूजियोलॉजी कहलाता है, कहा जाता है। जिसमें संग्रहालयों के प्रबंध एवं संकल्पों का अध्ययन होता है। प्रतिमा विज्ञान में मूर्तियों एवं कलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। मुद्रा शास्त्र यानी कि न्यूमिस्मेटिक में विभिन्न काल में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न काल में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का जो अध्ययन है उसमें क्या कहोगे? न्यूमिस्मेटिक। ठीक है भाई। किसी भवन या स्मृति चिन्ह पर अंकित किया हुआ कोई ऐसा लेख जो किसी प्राचीन लिपि में अंकित हो उसे पुरालेख कहलाता है तथा उसका अध्ययन पुरालेख शास्त्र कहलाता है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में NBPW शब्द का तात्पर्य है?
तो NBPW क्या है भाई? पोएट्री टाइप यानी कुमारी के प्रकार। ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में NBPW का तात्पर्य है नॉर्दर्न ब्लैंक पॉलिशिड वेयर यानी कि उत्तरी काले पालिश वाले मृत भांडों से है। ठीक है, जो एक कठोर चाक निर्मित और चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टी में उच्च तापमान पर रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती है। इन बर्तनों पर एक काली लेप भी लगाई जाती है, जो इन बर्तनों के शीशे जैसी चमक प्रदान करती है। प्राचीन काल में मिले मृत भांडों के अन्य प्रकार निम्न हैं: काले और लाल मृत भांड, धूसर मृत भांड तथा चित्रित धूसर मृत भांड आदि। ठीक है, ये भी इसके प्रकार है। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? तो ये है आपका विंध्य रेंज। ऑप्शन नंबर सी। ए प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय और गुफाएं हैं। तो आप तो पूछ ले कि भीमबेटका की गुफा कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाएं विंध्य रेंज में स्थित है। ठीक है, विंध्य रेंज में स्थित है, याद रख लेना। भीमबेटका के रॉक शेल्टर किस तलहटी में स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी विंध्य रेंज में स्थित है। और ये भीमबेटका की गुफा कहाँ पर है? आपकी मध्य प्रदेश में भाई। ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो ऐसी कौन सी धातु है जिसका उल्लेख जो है ना हड़प्पा सभ्यता में नहीं थी, मतलब हड़प्पा सभ्यता में मिली नहीं थी? यह धातु कौन सी थी? लोहा। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। वो बहुत बार आवा है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे, मतलब लोहे के बारे में कौन नहीं जाने थे भाई जो हड़प्पा सभ्यता के व्यक्ति थे। भारत में लोह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल यानी कि जो 1000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। उत्तर वैदिक काल आपने पढ़े होगा, उसमें लोहे आ गया था। तो जब कृषि करने लग गए थे लोग, तो तब लोहा आ गया था भाई उत्तर वैदिक काल में। यानी कि जो कहने की बात है हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु का प्रयोग नहीं हुआ था? लोहा, यानी कि लोहे से अपरिचित थे वे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह था, निम्न में से कौन सा उसमें से एक नहीं है? तो रूस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो, सिंधु घाटी की 4 बड़ी प्राचीनतम शहरी सभ्यताओं में के ग्रह में रूस शामिल नहीं है, जबकि अन्य तीनों शामिल है भाई। ठीक है, याद रख लेना इसको। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है? तो किस सभ्यता को विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है? तो यह है भाई आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, प्रश्न अनुसार दी गई सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से है। सामान्यतः माना जाता है कि इनमें से मेसोपोटामिया सभ्यता सबसे प्राचीन है। ठीक है, इनमें तो देखो भाई जो ये है ना मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और चीनी सभ्यता, इन सभ्यताओं में तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता पूछा ना तो वो कौन सी हो जाओगी? इसकी मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसका विकास दजला फरात नदियों की घाटी में हुआ था, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो कि आधुनिक इराक देश में पड़ता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है सिंधु के पूर्व के क्षेत्र में को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी बीसीई में किस पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था? तो ये था हिंदू। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा।
हिंदू शब्द लगभग छठी पाँचवीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्रयोग होने वाला एक प्राचीन फारसी शब्द जिसका उपयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र में संदर्भित करने के लिए होता था से निकला था। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद कहा। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में निवास करने वाले लोगों को हिंदू तथा उसके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदवी का नाम दिया। ठीक है, तुर्कों ने दिया था ये नाम भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे भाई? ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार देश में सभी पुरातात्विक गतिविधियों को विनियमित करता है। वर्तमान में इसकी महानिदेशक वी विद्यावती है। तो याद रख लेना भाई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो ये थे आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार देश में सभी पुरातात्विक गतिविधियों को विनियमित करता है। तो ये थे भाई हड़प्पा सभ्यता और इससे जुड़े जो हमने यहाँ मांगे हैं वैदिक सभ्यता पे, इसको पढ़ेंगे कल। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से हम प्राचीन भारत फिनिश करेंगे। ठीक है भाई, तो ये थे आज की जो वीडियो में हमने क्या पढ़ा है। एक तो हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा कंप्लीट। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ से शुरू किया था हमने प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। प्रागैतिहासिक काल पढ़ा और हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, बिल्कुल अच्छे थे। तो वीडियो बढ़िया लगा भाई, वीडियो ने शेयर कर दियो। जय हिंद। बिल्कुल कंप्लीट करवाऊंगा पूरी इंडिया जीके ऐसे ही, यह बुक फिनिश करवाऊंगा। देखो कितनी मोटी बुक है ये, धीरे धीरे करके सारी फिनिश करवा दूंगा, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस सब कुछ। ठीक है भाई, तो वीडियो में बने रहो और सपोर्ट करते रहो भाई। वीडियो ने शेयर कर दियो। एक नंबर की बहुत अच्छी बुक है यार, SSC घटना चक्कर की। ठीक है भाई, देख सको हो। तो जय हिंद जय भारत भाई, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो।